ओल्ड पेंशन गुड न्यूज। पुरानी पेंशन के ऐलान के बाद कर्मचारियों के चेहरे खिले, शिक्षक कर्मचारियों में खुशी की लहर। ओल्ड पेंशन गुड न्यूज। पुरानी पेंशन योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का ऐलान किया गया था, जिसको 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुए विज्ञापन के आधार पर नौकरी प्राप्त हुई थी। ऐसे सभी लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मंजूरी दी गई है। जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे हैं और सरकार ने शर्त के साथ कर्मचारी की पुरानी पेंशन को लेकर मांगे मान ली है। सरकार के अनुसार 28 मार्च 2005 से पहले तक दिन नौकरियां या भर्तियों के विज्ञापन जारी किए गए थे, उन सभी चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा और उनसे पुरानी पेंशन के लिए विकल्प भरवाए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन के विकल्प भरकर शिक्षकों के खिले चेहरे। पुरानी पेंशन का ऐलान करने के बाद प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और पुरानी पेंशन योजना के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों से विकल्प भरवाए जा रहे हैं और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे सभी शिक्षक कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले की थी, उन सभी शिक्षकों और कर्मचारियों ने विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और विकल्प भरवाने के बाद सभी शिक्षकों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यूपी में 50,000 से अधिक शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित हो गए हैं और उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस तारीख तक देना होगा विकल्प। सेवा शर्तों को पूरा करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना का चुनाव करेंगे और ऐसे सभी कर्मचारी और शिक्षकों का एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा और खातों में जमा राशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी शिक्षकों कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प का चुनाव करना होगा। अगर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं तो ऐसे सभी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस के अधीन लाभ दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स क्या है? पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर्ड होने वाले सभी कर्मचारी इस पेंशन का अधिकार प्राप्त करते हैं। ये रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की बेसिक पेपर उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके साथ साथ रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वर्किंग अप्लाई की तरह ही लगातार महंगाई भत्ता समेत सभी बातों का लाभ दिया जाता है। अगर सरकार द्वारा किसी भी भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है तो फिर उसके अनुसार पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। नई पेंशन स्कीम एनपीएस क्या है? नई पेंशन स्कीम को 2004 से लागू किया गया था। नई पेंशन स्कीम का निर्धारण कुल जमा राशि और निवेश पर आय रिटर्न के अनुसार किया जाता है। इसमें कर्मचारियों का योगदान उसकी बेसिक सैलरी और डीए का 14% कर्मचारी को देना होता है और इतना ही योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 1 मई 2009 से एनपीएस स्कीम सभी के लिए लागू कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की पेंशन से कोई कटौती नहीं की जाती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी से 14% की कटौती की जा रही है। कर्मचारी कर रहे पुरानी पेंशन की मांग 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। बजट में पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई घोषणा न करने के बाद कर्मचारी बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन योजना की चाहते हैं, वो एनपीएस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं। कर्मचारियों को केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए। इसके लिए अगले महीने कर्मचारियों द्वारा बड़े आंदोलन की तैयारी की गई है।